नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार्यवाही को गैर कानूनी बताकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को कानून बना दिया, जिसकी वजह से बरसाती मेढक टर टर करने लगे। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद को सर्वोच्च बता दिया और यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश ही नहीं, लेकिन अगर आप लोग ढंग से काम नहीं करेंगे तो भरी अदालत में रगड़ दिए जाएंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने यानी देश के नए सीजेआई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, जिसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में भयंकर टेंशन और तनाव हो गया है। दोस्तों, कहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में टेंशन तनाव जरूरी है, याराना दोस्ताना नहीं होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में दोस्ती होनी चाहिए, याराना होना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। नहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, हम आपकी बात से सहमत नहीं है। हम यही चाहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टेंशन तनाव बना रहना चाहिए। अगर न्यायपालिका संविधान के साथ खिलवाड़ करे तो कार्यपालिका रगड़ दे, और अगर कार्यपालिका संविधान को रोंदने की कोशिश करे तो न्यायपालिका रगड़ दे। ऐसा ही होना चाहिए। दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए, संविधान की रक्षा। और संविधान की रक्षा के लिए जस्टिस बी.आर. गवई यानी कि एक दलित सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में बैठ गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्यवाही को गैर कानूनी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल से बिल पेंडिंग पड़े हैं, 2 बार विधानसभा से बिल पास हो गए हैं, ना तो राज्यपाल ने और ना ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार्यवाही गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठकर ये 2 आंखें नहीं कर सकती हैं। अगर नरेंद्र मोदी का विधेयक हो तो तुरंत ही कानून बन जाता है, लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां की सरकारें जब विधानसभा से कोई विधेयक पास कराते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हस्ताक्षर ही नहीं करती। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की कार्यवाही गैर कानूनी है, जिसको लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो बहुत सारी बातें कही न्यायपालिका को लेकर के। लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा? दोस्तों, आप सभी लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान देखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इशारों बता दिया है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती? जस्टिस बी.आर. गवई का बयान कल आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी, अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आप लोग मनमानी करेंगे, अगर आप लोग संविधान को कुचलने और रोंदने की कोशिश करेंगे तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका एक्शन लेगी। अब दोस्तों, यहां पर देखिए क्या कहा है। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखिए साफ साफ दोस्तों खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति, पूछा अदालतों के पास इसका अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे दें। अरे क्यों नहीं आदेश दे सकते? जब जहां पर विपक्ष की सरकार है, क्या वहां पर कोई कानून लागू नहीं होगा? जहां पर मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या वहीं पर कानून बनेंगे? दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदालत से यह पूछा है कि क्या आप लोग हमें आदेश दे सकते हैं? क्या इसका अधिकार आपके पास है कि आप राष्ट्रपति को यह आदेश दे दें कि 3 महीने के अंदर आपको बताना होगा कि विधेयक को मंजूरी दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं? क्या राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछा। दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। राष्ट्रपति ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत बताया और इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से
14 संवैधानिक प्रश्नों पर राय मांगी है। यह प्रावधान बहुत कम उपयोग में आता है, लेकिन केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ने इसे इसीलिए चुना क्योंकि उन्हें लगता है कि समीक्षा याचिका उसी पीठ के समक्ष जाएगी जिसने मूल निर्णय दिया और सकारात्मक परिणाम की संभावना कम है। अब दोस्तों, यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा कि क्या आप लोग हमें आदेश देंगे, क्या आप लोग हमारे ऊपर समय सीमा लगाएंगे कि हम विधेयक को मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमें आपको कारण बताना होगा। क्या यह सही है? सही है, बिल्कुल सही है। सही इसीलिए है क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। देखिए यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने फैसला सुनाया था उसमें जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और आर. महादेवन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था राज्यपाल को किसी विधेयक पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। इस समय सीमा में या तो स्वीकृति दें या पुनर्विचार हेतु लौटा दें। यदि विधानसभा पुनः विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर उसकी स्वीकृति देनी होगी। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और आर. महादेवन ने कहा था कि ऐसा है कि अगर दूसरी बार कोई विधेयक पास हो रहा है विधानसभा से तो आप उसको स्वीकृति दे दीजिए, क्योंकि 2 बार पास हो चुका है। 1 महीने के अंदर स्वीकृति दीजिए। 3 महीने से ज्यादा आप किसी विधेयक को अपने पास नहीं रोक कर रखेंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और तमिलनाडु की सरकार ने 2 बार विधानसभा से 10 विधेयकों को पास कराया था, लेकिन 3 साल तक उन विधेयकों को पेंडिंग रखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन विधेयकों को कानून बना दिया। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम ही खत्म कर दिया। और काम खत्म क्यों ना कर दिया जाए? क्योंकि तमिलनाडु में मोदी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है। 3-3 साल से विधेयक पेंडिंग पड़े हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को कानून बना दिया तो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। सुप्रीम कोर्ट पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ कहने लगे कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता, यह संविधान का मिसयूज किया जा रहा है। संविधान में कहीं नहीं मेंशन है कि राष्ट्रपति को आदेश दिया जाए। अगर संविधान में नहीं है तो भाई आदेश क्यों दिया गया? आखिरकार ये लोग क्यों भूल जाते हैं संविधान की मान और मर्यादा को? सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे विधेयक को कानून बना नहीं देगा, यानी कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो विधेयक को कानून बना सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन इन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि हमारा काम था। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी क्यों दे दी? जिसकी वजह से भैया पूछिए मत, न्यायपालिका को, तब सीजीआई खन्ना साहब थे, उनको तरह तरह की बातें कही गई। न्यायपालिका के फैसले को न्यूक्लियर मिसाइल बताया गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो सारे दरवाजे खोल दिए न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के लिए। संसद ही सर्वोच्च कहने लगे कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता। यह संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यायपालिका मनमानी कर रही है। तरह तरह की बातें तो उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, निशिकांत दुबे बोले, बीजेपी के तमाम नेता मंत्री बोले। कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना कह करके सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहने लगे। कुछ लोग सुप्रीम कोर्टा तक कहने लगे। दोस्तों, आप सभी लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।